सावित्री जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन ज़रूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी, आज आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर सावित्री जी का कलेजा बैठ गया। उन्होंने बोला, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दे। बूढ़ी सावित्री जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झाँका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। सावित्री जी डरते डरते उसके पास पहुंच गई। सावित्री जी मैनेजर से बोली, साहब मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज़ सुनकर मैनेजर चौंका और कहा, अरे माँ जी, आप बाहर पता कीजिए। सावित्री जी बोली, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए उसमें से काट लेना। मैनेजर बोले, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर सावित्री जी बाहर आ गई और घर की ओर चल दी। चलते चलते वे थक गई थी तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गई। सावित्री जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा सुमित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था, जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उसका फ़ोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवा दिए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने सावित्री जी की कोई खबर नहीं ली। सावित्री जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार सुमित को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर तक उस रेस्टोरेंट को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहाँ ले जाएगा। इसी उम्मीद से वे वहाँ बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। माँ जी, एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता देख वो उनके पास बैठ गई। लड़की बोली, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? सावित्री जी, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ़ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारे लूँ। लड़की बार बार पूछने लगी, नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप क्यों रो रही थी। वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब सावित्री जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे और बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। सावित्री जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। सावित्री जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता ना करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे, जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। सावित्री जी बोली, नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। लड़की उनसे पूछती है, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती? माँ जी आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। सावित्री जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया था और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नज़रों से देखते थे,
वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। सावित्री जी बोली, बेटा तू कौन है? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। उसने कहा, मेरा नाम शालिनी है, ये गोलू है, ये राम है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। सावित्री जी बोली, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। लड़की बोली, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। सावित्री जी डांटते हुए, खबरदार जो अपने आप को अनाथ कहा। अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी, तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। लड़की बोली, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहें, हमारे जैसे लोग तो यहीं झुग्गी में रहते हैं। सावित्री जी, बेटा तुम सब उन लोगों से ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ। सावित्री जी उन सब बच्चों को अपने घर ले आई। उस लड़की ने और उसके साथ बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। सावित्री जी ने खाना बनाया, सबने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। सावित्री जी बच्चों से बोली, मैं रात को खाना बना कर रखूँगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी। माँ जी, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बना कर रखती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सावित्री जी बेटी, आज से मुझे अपनी माँ समझ, और तेरी ही नहीं, मैं इन सबकी माँ हूँ। माँ जी, आज से हम सब खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। सावित्री जी, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतज़ाम करूँगी। इस तरह सावित्री जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब वे अकेली नहीं थी, अब से जीना चाहती थी उन बच्चों के भविष्य के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।